रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ख़ास तौर पे जो 9th के स्टूडेंट्स हैं, पेपर अब हमारे सर पे आ गए लेकिन समझ नहीं आ रही कि हम तैयारी कहाँ से शुरू करें। मैंने सारी जो चीज़ें आपकी ग्रामर रेलिवेंट हैं, जो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव में लास्ट पे पार्ट आता है, वो सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपने इनको किस तरह से तैयार करना है। मैं इनको ब्रीफली बताने की कोशिश भी करूँगा और हर एक टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअली आपको प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। सबसे पहली जो हम बात देखते हैं, आपको 9th में एडजेक्टिव के बारे में पूछा जा सकता है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव को इस्म सिफ्त कहते हैं। ये किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे बॉय है, बैड बॉय, गुड बॉय जो है उसकी क्वालिटी को बता रहा है। रेड शर्ट उसके रंग को बता रहा है। पेपर में अंडरलाइन या बोल्ड किया होगा तो आपने बताना है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच को आपने आइडेंटिफाई करना है। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, ये पहले जो चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें भी आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि यहाँ इसको फिल करें कि जैसे इफ़ के बाद प्रेजेंट आएगा इफ़ क्लास में और अगले हिस्से में फ्यूचर आएगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में इफ़ वाला हिस्सा जो है पास्ट इंडेफिनिट में यानी सेकंड फॉर्म, और अगले हिस्से में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या कुड या माइट हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। थर्ड कंडीशन में इफ़ वाला हिस्सा जो है वो पास्ट परफेक्ट में और उसके बाद वुड के बाद हैव लग के थर्ड फॉर्म आएगा। पेपर में या तो सेंटेंस लिखा हुआ होगा, पूछा जाएगा ये कौन सी टाइप है, या ये चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एक क्लास को बता के दूसरे को गायब किया जाएगा कि आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स में करें। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सादा फिक्रा जो है, आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, ये असर्टिव सेंटेंस है। ये पूछा जा सकता है ये कौन सी टाइप है। जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे ख़त्म हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, आप अपने सडन इमोशन का इजहार कर रहे हैं, एक्सक्लेमेशन साइन आपको नज़र आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर एंड पे आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है और शुरू में हेल्पिंग वर्ब है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पूछा जाएगा, फिक्रा लिखा जाएगा, हाउ वुड आई नो, मुझे क्या मालूम, तो पूछा जाएगा ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है। ये इंट्रोगेटिव है, सवाल पूछा जा रहा है। सेंटेंस की एक टाइप नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे शी डिड नॉट डू दिस, उसने ऐसा नहीं किया। तो 4 तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी। इंपॉर्टेंट सवाल है, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस पूछा जा सकता है। दोनों आईएनजी पे ख़त्म हो रहे हैं अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, लेकिन जेरेंड जो है वो एज अ नाउन बिहेव करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब या एज एन एडजेक्टिव बिहेव करता है। एडवर्ब और उसकी टाइप्स के बारे में सवाल आ सकता है। एडवर्ब होता क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसकी अगर टाइप्स की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, कोई काम कैसे हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कोई काम कहाँ हुआ है, हेयर और देयर वगैरह। टाइम को बता सकता है, जैसे यस्टरडे, टुनाइट, टुमारो, टुडे। तो आपने इसकी टाइप्स को भी देखना है कि एडवर्ब क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। प्रोनाउन के बारे में पूछा जा सकता है, प्रोनाउन होता क्या है। ये किसी भी सेंटेंस में नाउन की रिप्लेसमेंट होती है। नाउन की रेपिटेशन को हम ख़त्म करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसकी टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। पेपर में आई लिखा जाएगा, अंडरलाइन करके पूछा जाएगा ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप है, आपने पहचानना ये पर्सनल है। पोजेसिव की अगर बात करते हैं, ये केसेस हैं डिफरेंट, मेरा, तुम्हारा, माय, योर, आर, हर, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव जैसे हम शीशे में अपना अक्स देखते हैं, माई सेल्फ, इसमें सेल्फ या सेल्व्स के वर्ड आते हैं, आर सेल्व्स, योर सेल्व्स, तो ये रिफ्लेक्सिव है। इंडेफिनेट जो होता है लामहदूद इस्तेमाल है, जैसे सम, मैनी, एनी, तो ये इंडेफिनेट है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये 2 क्लासेस को आपस में जोड़ता है, जैसे हु है, विच है, दैट है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा। नाउन और उसकी टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है। किसी भी शख्स, चीज़, जगह या आइडिया या कॉन्सेप्ट के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो 9th में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी क्लासेस में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आप लोग सीख चुके हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी ऐसे आइडिया का नाम जिसको आप छू नहीं सकते,
इंटेलिजेंस है, पॉवर्टी है या ब्यूटी है। कलेक्टिव मजमूए को कहते हैं, जैसे बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके में गुलदस्ते में ज़्यादा फूल होते हैं। फैमिली है, क्लास है, तो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन को ज़्यादा अच्छे से देखना है। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी लैंग्वेज को फ्लॉरी लैंग्वेज बनाने के लिए, राइटिंग में ख़ास तौर पे पोइट्री को अच्छा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सिमिली को उर्दू में कहते हैं तशबीह। इंग्लिश में पहचान ये होगी एज और लाइक के वर्ड्स यूज़ होंगे। जैसे मैं कहता हूँ, माँ कहती मेरा बेटा चाँद जैसा है। एज और लाइक जो है ये सिमिली है। इस सारा मेटाफर उसको कहते हैं इंग्लिश में। हू बहू वही कह देना, माँ कहती मेरा बेटा चाँद है। जैसे शेक्सपियर कहता है ऑल द वर्ल्ड स्टेज, पूरी दुनिया एक स्टेज है। पर्सोनिफिकेशन, जब बेजान को किसी जानदार की क्वालिटीज़ देते हैं तो ये पर्सोनिफिकेशन है। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। पेपर में एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे सी शेल्स ऑन सी शोर, यहाँ सा साउंड या शाह साउंड रिपीट हो रहा है तो ये एलिट्रेशन है। फ्रेजेस और क्लासेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मुख्तलिफ फ्रेजेस के बारे में पूछा जा सकता है, मुख्तलिफ क्लासेस के बारे में पूछा जा सकता है। दोनों में डिफरेंस ये है, फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लासेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन फ्रेज जो है कंप्लीट आइडिया नहीं देता। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग नहीं होता, इसमें क्लास में होता है। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास आपके सिलेबस में है, आपने इनको अच्छे से देखना है। सेम इज़ द केस विद क्लासेस। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लासेस होंगी और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास होगी। डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो इंडिपेंडेंट के ऊपर इन्हिसार करे अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। इंडिपेंडेंट खुद से अपना मीनिंग दे सकती है। तो पेपर में आपको या तो अंडरलाइन करके पूछा जाएगा ये कौन सी क्लास है, या फिर ये कि ये आपको हेल्प करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को जज करने के लिए। सिंपल, कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस वो होता है जो एक आइडिया दे और उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो। कंपाउंड में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन किया जाता है, और कम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कवर करेंगे तो आपके पूरे फुल मार्क्स आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में।